एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी है लालची राजा की कहानी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राज्य में एक लालची राजा रहा करते थे जिन्हें कभी अपने राज्य की कोई भी परवाह नहीं थी। उन्हें तो बस अपने राजकोष में धन चाहिए था। वह अपने राजकोष में रोज आया करते थे। इस मामले में उन्हें किसी पर भरोसा नहीं था। एक दिन रोज की ही तरह वह अपने राजकोष को देखने के लिए आए थे। राजकोष को देखते ही वह अपने मन में सोचते हैं, आज मुझे अपने राजकोष से कुछ धन कम लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा मंत्री मुझसे पीछे धन चुराता हो। वह बहुत तेज की अपने मंत्री को आवाज लगाते हैं, मंत्री, ओ मंत्री। राजा का मंत्री राजा की आवाज सुनते ही बहुत तेजी से दौड़ता हुआ राजा के पास आता है। राजा बहुत गुस्से में था। राजा मंत्री से कहता है, मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, कहाँ थे तुम इतनी देर से। मंत्री थोड़ा डरते हुए राजा को बोलता है, कहीं नहीं महाराज, बस यही था, वो गांव के कुछ लोग आए हुए थे, उनकी समस्या ही सुन रहा था। मंत्री राजा को गांव वालों की समस्या बता ही रहा होता है कि राजा उसे अनसुना कर कर अपना प्रश्न करता है, अरे गांव वालों को छोड़ो, तुम मुझे यह बात बताओ कि आज मुझे मेरे राजकोष से कुछ धन कम लग रहा है। क्या तुमने कोई धन चुराया है क्या। मंत्री कहता है, महाराज ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने कोई धन नहीं चुराया। राजा कहता है, देखो झूठ मत बोलो, अपने राजकोष में मैं रोज आता हूँ और मैं देखते ही पहचान लेता हूँ अगर एक भी सिक्का कम होता है तो मंत्री कहता है, हाँ महाराज, मैंने कल राजकोष से 10 सोने के सिक्के निकाले थे। गांव के कुछ लोग भूख से तड़प रहे थे, उन्हीं को देने के लिए मुझे 10 सोने के सिक्के निकालने पड़े। अगर मैं आपसे पूछता आप साफ इनकार कर देते, और गांव के लोगों को सख्त जरूरत थी, इसीलिए मैंने आपसे बिना पूछे यहाँ से 10 सोने के सिक्के निकाल लिए। मुझे माफ करना महाराज। अपने मंत्री की यह बात सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। राजा बहुत ही गुस्से के साथ अपने मंत्री से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, मुझसे बिना पूछे मेरे राजकोष से 10 सिक्के तुमने निकाल लिए। अब मुझे लगता है तुम मंत्री बनने के काबिल ही नहीं हो। अगर तुम ऐसे ही मेरे मंत्री बने रहे तो एक दिन तुम मेरा राजकोष बिल्कुल खाली कर दोगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसीलिए मैं तुम्हें इसी वक्त मंत्री की गद्दी से हटाता हूँ, वो भी बिना वेतन दिए। तुम मेरा राज्य छोड़कर जा सकते हो। मैं अपने लिए कोई नया मंत्री ढूंढ लूंगा जो मेरे राजकोष को खाली नहीं बल्कि उसे और ज्यादा भरेगा। मंत्री बहुत ही उदास था। मंत्री अपने मन में सोचता है, यह बात तो मुझे पहले से ही पता थी कि एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही है। राजा इतने कंजूस जो है, अगर उनकी प्रजा के लिए मैंने उन्हें 10 सोने के सिक्के निकाल भी लिए तो क्या गुनाह कर दिया। कोई बात नहीं, मुझे भी ऐसे राजा के नीचे काम नहीं करना जो अपने सिवा और किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। अब राजा इस बात को पूरे गांव में फैला देता है कि मंत्री की गद्दी खाली हो चुकी है। जो भी राजा का मंत्री बनना चाहता है वह उसी वक्त राजा से बात कर ले जाके। यह खबर अब पूरे गांव में फैल चुकी थी, लेकिन कोई भी गांव वाला राजा का मंत्री बनने को तैयार नहीं था। अभी गांव वाले आपस में बातें करते हैं, भाई हमें नहीं बनना राजा का कोई मंत्री कि हमें पता है हमारा राजा बहुत ही ज्यादा कंजूस है, हमसे बहुत ही ज्यादा काम करवाएगा और उसके बाद में वेतन देने के समय में कह देगा कि राजकोष पूरा ही खाली है। काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन राजा को अभी तक कोई मंत्री नहीं मिला था अपने राज्य के लिए। पास के ही एक रामपुर राज्य के राजा को इस गांव के बारे में पता चलता है। वह अपने मन में विचार करते हैं, इस राज्य के राजा इतना लालची है, उस राज्य की प्रजा का क्या हो रहा होगा। राजा को उन प्रजा पर बहुत ही तरस आता है। वह तुरंत अपने मंत्री को बुलाते हैं। राजा अपने मंत्री से कहते हैं, मैंने हमारे पास के राज्य के बारे में कुछ बातें सुनी थी कि वहाँ का राजा बहुत ही लालची है और वहाँ की प्रजा अपने राजा से बहुत ही परेशान है, और राजा ने अपने मंत्री को भी राज्य से निकाल दिया है और वह एक मंत्री की तलाश में है। वैसे ये मौका बहुत ही अच्छा है उस राजा को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए और उस प्रजा को उस राजा के चुंगल से बाहर निकालने के लिए। मैंने तुम्हें सारा मामला समझा दिया है, आगे का काम तुम्हारा है। अब मंत्री सारी बात समझ जाता है कि किस तरीके से वह उस राजा को मजा चखाएगा। अब वह मंत्री लालची राजा के राज्य में आता है
और राजा से आके कहता है, महाराज, मैंने सुना है आप अपने राज्य के लिए एक मंत्री ढूंढ रहे हैं। मैं आपके राज्य का मंत्री बनने के लिए तैयार हूँ और आपके राजकोष को और किस तरह भरना है ये तरकीब भी मुझे अच्छे से मालूम है। राजा मंत्री की बातों से बहुत ही प्रसन्न होता है। राजा कहता है, बताओ बताओ, मैं कैसे अपने राजकोष को और भी ज्यादा भर सकता हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी व्यक्ति की तलाश थी। अब बस तुम जल्दी से मुझे वे तरकीब बता दो। मंत्री कहता है, महाराज, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले आपको मुझे अपनी प्रजा का एक व्यक्ति देना होगा। एक व्यक्ति के बदले 10 सोने के सिक्के। राजा कहता है, अरे वाह, ये प्रस्ताव तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तुम जल्दी से एक काम करो, मेरे राज्य से 10 व्यक्ति ले जाओ और मुझे 100 सोने की मुद्राएं दे दो जल्दी से। मंत्री अगले दिन ही अपने राजा से 100 सोने के सिक्के लेके आता है और राजा को दे देता है और राजा की प्रजा में से 10 व्यक्तियों को ले जाकर अपने राज्य के राजा को सौंप देता है। लालची राजा के राज्य के लोग लालची राजा से और भी ज्यादा परेशान होने लगे। वह आपस में बातें करते हैं, हमारा राजा तो बहुत ही ज्यादा गिर गया है। बताओ, अपने लालच के लिए इंसानों तक को बेच रहा है। इसका कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो पता था एक न एक दिन ये हमें भी बेच के खा लेगा। दूसरा व्यक्ति कहता है, तुम चिंता मत करो भाई, जिस राज्य में हम जा रहे हैं ना, वह राज्य के राजा मैंने सुना है बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने हमारे भले के लिए ही यह तरकीब राजा के साथ में खेली है। अब धीरे धीरे लालची राजा का लालच और भी ज्यादा बढ़ता गया। वह अपने राज्य की प्रजा को धीरे धीरे करके यूं ही बेचता गया और अपना राजकोष भरता गया। एक दिन राजा अपने सिपाही से कहता है, अच्छा सिपाही, तो मुझे यह बताओ, हमारे राज्य में कितनी प्रजा बची है अभी। सिपाही कहता है, महाराज, हमारे राज्य में कुल 99 लोग बचे हैं अब। राजा मंत्री से कहता है, मंत्री, तुम एक काम करो, हमारे राज्य की सारी प्रजा ले जाओ और मेरा ये सिपाही भी ले जाओ। 100 लोग तुम्हें हो जाएंगे और मुझे 1000 सोने के सिक्के दे जाओ। सिपाही कहता है, महाराज, केवल 10 सोने के सिक्के के लिए मुझे मत बेचिए। राजा कहता है, अरे चुप रहो, तुम्हें अपने पास रखने के लिए मैं अपने 10 सोने के सिक्के गवा दूं। अब राजा का राज्य पूरा खाली हो जाता है। इतने बड़े महल में, इतने बड़े राज्य में केवल राजा ही बचा हुआ था। एक दिन राजा अकेला अपने सोने के सिक्के के ढेर पर सोया हुआ था। उसे बाहर से शोर आता है। उसे सुनाई देता है कि गांव वाले उसके महल के बाहर आकर उससे बड़े बदतमीजी से बाहर आने को बोल रहे हैं। राजा अपने गांव वाले से सुनता है। सभी गांव वाले राजा को आवाज लगाते हैं, ओ लालची राजा, कब तक ऐसे अपने सोने के सिक्के के ढेर पर सोए रहोगे? बाहर निकलो, आज से तुम्हारा खेल खत्म। अब से हम इस राज्य के बाहर नहीं, तुम इस राज्य के बाहर जाओगे और हम एक नया राजा लेके आए हैं हमारे लिए। लालची राजा हैरान रह जाता है। राजा कहता है, अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने राज्य से क्यों बाहर जाऊंगा? मैं तो यहाँ का राजा हूँ ना। रामपुर के राजा आते हैं और कहते हैं, तुम इस राज्य के राजा थे, लेकिन अब राज्य की प्रजा ही यहाँ नहीं है, तो राज्य का क्या काम? तुम्हारी प्रजा अब मेरी प्रजा है और अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। बिना प्रजा का राजा कहीं देखा है तुमने? अब रामपुर और लालची राजा का राज्य एक ही हो जाता है। रामपुर के राजा ही पूरे पर राज्य करते हैं। लालची राजा को उसके किए की सजा मिल जाती है। वह एक आम इंसान की तरह राज्य में रहा करता था। इसीलिए कहते हैं, कभी भी हमें जरूरत से ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। कहानी पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर हमेशा आपको ऐसी ही कहानी देखने के लिए मिलेगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।